नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं आपके साथ हूं ललित शर्मा। पाकिस्तान बार बार खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश बताता है, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कहानी जो इस दावे की चूल्हे हिला देगी। DGISPR की कुर्सी पर बैठा शख्स उस आतंक के घराने से है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक नामों में गिना जाता है। ये कहानी है जिहाद, झूठ और जिन वाली विज्ञान की, जो पाकिस्तान के चेहरे से नकाब खींचती है। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा एक्सपोज। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी भारत पर आतंकियों की मदद का आरोप लगाते हैं, लेकिन यही शख्स उस पिता का बेटा है जिसे खुद पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित किया था, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने ब्लैक लिस्ट किया। अहमद शरीफ की आवाज़ में राष्ट्रवाद है, लेकिन विरासत में उसे मिला है जिहादवाद। कुर्सी ISPR की और लेकिन सोच तालिबानी DNA वाली। शरीफ के पिता डॉक्टर सुल्तान बशरुद्दीन महमूद ओसामा बिन लादेन के दोस्त थे। उन्होंने लादेन को न्यूक्लियर बम, जैविक हथियारों की तकनीक सिखाई। UNO की रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने अल-कायदा को तकनीकी ट्रेनिंग दी। साल 2001 में खुद पाकिस्तान ने उन्हें गिरफ्तार किया था। फिर भी बेटा आज पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता है। DGISPR बनने से पहले अहमद शरीफ DESTO का हेड था। DESTO वही संस्थान है जिस पर अमेरिका ने टेक्नोलॉजिकल बैन लगाए थे। वहीं से पाकिस्तान की खतरनाक रिसर्च निकलती है जो आतंकियों तक पहुंचाई जाती है। अहमद शरीफ ने उसी सिस्टम में ट्रेनिंग पाई जो हथियार बनाता है। सवाल नहीं, जड़ें वही हैं जहां आतंकवाद का बीज बोया गया था। अब DGISPR बनकर शरीफ दुनिया के सामने पाकिस्तान की शराफत का दावा करते हैं, लेकिन अंदर से वही सोच के वाहक हैं जिसने पाकिस्तान को आतंकी स्टेट बना दिया। उनके बयानों में भारत के खिलाफ जहर होता है, मगर इतिहास उनका गुनहगार है। पिता आतंक सिखाता था, बेटा दाग छिपाता है। अब DGISPR बनकर शरीफ चौधरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की शराफत का दावा करते हैं, लेकिन अंदर से उसी सोच के वाहक हैं जिसने पाकिस्तान को आतंकी स्टेट बना दिया। उनके बयानों में भारत के खिलाफ जहर होता है, मगर इतिहास उनका गुनहगार है। पिता आतंक सिखाता है, बेटा दाग छिपाता है। ISPR अब ISI का नया चेहरा बन चुका है। शरीफ के पिता सिर्फ हथियारों के पीछे नहीं थे, वह जिन और क़यामत में भी भरोसा रखते थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें जिन से बिजली पैदा करने का विज्ञान था। दूसरा दावा, दुनिया में युद्ध सूरज की गतिविधियों से होते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि वो पागल थे, लेकिन जानबूझकर यही था शरीफ का वैज्ञानिक माहौल, जहां से उनकी सोच बनी। अहमद शरीफ का बचपन उसी दौर में बीता जहां जियाउल हक ने इस्लामी कट्टरवाद को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान के स्कूलों में जिहाद पढ़ाया जाता था और हथियार दिखाए जाते थे। इसी माहौल ने उसे सेना में तो ले आया, लेकिन सोच कबूल, जिहादी कट्टरवाद, राष्ट्रवाद और मजहबी जुनून को उसने जीवन का आधार बना लिया। अब वो भारत को नसीहत देते हैं खुद की जमीन की सफाई किए बिना। शरीफ भारत पर आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी कहानी खुद खामोशी से शर्मिंदा है। पाकिस्तान की सेना का चेहरा अब ISPR है, मगर साया अब्बा जान का। जब DGISPR की कुर्सी पर एक आतंकी का बेटा बैठा हो, तो क्या पाकिस्तान सच में आतंकवाद के खिलाफ है, या फिर दुनिया को धोखा देने का नया हथियार बन गया है ISPR? तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान का पखंडी प्रवक्ता DGISPR अहमद शरीफ, जो अब्बा की छाया में बैठकर भारत पर उंगलियां उठाता है। जिस देश का प्रवक्ता ही आतंक की फैक्ट्री में पला हो, वो बड़ा आतंक के खिलाफ कैसे लड़ेगा? पाकिस्तान की सच्चाई जितनी गहराई में जाएंगे उतनी काली मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया डेली, क्योंकि हम सच दिखाते हैं, वो भी पूरी तहकीकात के साथ।